हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। अंशी ने सबसे पहले अपना काम फिनिश कर लिया है, सारों को पोछा लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अंशी चल रही है कहाँ के लिए? नहाने के लिए, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही नहाना चाहिए, वरना फिर गंदी हो जाती है और बेचारी गीली हो जाती है। क्योंकि पोछा ना बैठ बैठ के सड़क सड़क के लगाती रहती है और गुड्डे मुंडे मार के लगाती है। और एक एक तुनका एक एक बाल उठा उठा के बाल्टी में रख के बाल्टी भर देती है वह। तो झाड़ू लगाने की फिर जरूरत ही क्या है? झाड़ू मत लगा कर जब तो सारे काम ऐसे चुकते रहे। तो और इसके दोनों भाई जा चुके हैं स्कूल और अब ये जा रही है नहाने धोने के लिए और फिर नहा धो के आराम से लंच करेगी। अभी खाना पीना खा लिया? कुछ नहीं, चाय वाय कुछ नहीं पी? कुछ नहीं की? तभी इतनी कमज़ोर लग रही है ये, खाना पीना कम खाती है ना, और चाय वाय भी कम पीती है ना, नाश्ता भी नहीं करती है, बस काम में ज़्यादा ध्यान रहता है लड़की का। और देखो उधर से नकल निकालती रहती है हमारी सबकी। माँ इधर बैठ गई है, धूप आई थी बहुत तेज, पर ना भगवान जी ने धोखा दे दिया, एकदम से धूप भगा दी बैठती यहाँ से। और सूरज फिर निकलेगा, मौका से देख के बादल बादल लग रहे हैं, तो इंतजार करते हैं मम्मी धूप कब आएगी और कब मैं धूप का आनंद लेंगे। तो चलिए जी, खैर मुझे तो ऑफिस जाना है और ये लोग धूप लेते रहेंगे, हम निकलते हैं अपने ऑफिस जल्दी ही। और शाम को मिलते हैं आपको आके ज़रूर। तब तक आप बॉबी से मिलिए, बॉबी अभी आपको दिखाई नहीं दे रही कहाँ है, क्या कर रही है। अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ बता देगी। हेलो जी। तो जी अभी कन्नू के पापा चले गए हैं ऑफिस में, और ऑफिस में अपने काम के लिए चले गए हैं। मैं आज भी जल्दी गए हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, और मैं भी अपने बाकी के काम करने लगी हूँ। उनको नाश्ता लंच वगैरह तो दे दिया है, और हमेशा पराठे ही पराठे खाते रहते हैं वे। अभी पिताजी आ गए हैं, हमारी वानिका को खिला रहे हैं, और मैं है ना घर के सारे बाकी के काम कर रही हूँ। और पिताजी के साथ में आज पहली बार पिताजी ने वानिका को गोद में लिया है, और ये देखिए मम्मी के साथ किस तरीके से खेल रही है। अभी दोपहर का समय हो गया था, तो मैंने सारे के सारे कपड़े उतार लिया, सूख गए थे सारे के सारे कपड़े, और बस मुझे तय बना करके रख देनी है। कपड़े आज बहुत सारे थे, और मम्मी ने वानिका को सुला दिया है, वे है ना उसको लेकर के लेट गई है। तो मैं भी अब सारे कपड़ों की तय बना लूंगी अच्छे से, और फिर मम्मी के कपड़े मम्मी की अलमारी में, पिताजी के पिताजी की, और कन्नू की अलमारी में। और हमारी वानिका के लिए तो बैग रखा गया है, इसमें बैग में से उठाते हैं और कपड़े पहना देते हैं। ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, एक भी कपड़ा, सारे के सारे कपड़े ऐसे ही मिल जाते हैं। और अपने अपनी अलमारी में, और कन्नों के पापा के भी रह गए थे तो उनकी भी उनकी अलमारी में रख दूंगी। तो बस अभी ऐसे ही चलता रहेगा सारा दिन, और बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक आप सभी। और बहुत सारे तो हैंकी हो जाते हैं इनके, उनके छलने भी हो जाते हैं, क्योंकि रोटी मैं कभी भी है ना उसमें नहीं देती हूँ, कागज में नहीं देती हूँ या सिल्वर पेपर में नहीं देती हूँ, और हमेशा छलनों में ही रोटी जाती है ना कन्नों के पापा की। तो सभी है ना बोलने लगे यार रुमाली रोटी। और सभी के सभी मस्ती करते रहते हैं इनके ऑफिस में भी। आजकल सभी के सभी ये कहने लगे कि जब से मैं लेकर के जाने लगा हूं ना रुमाल में रोटियां, तो सभी के सभी अपने रुमाल में यानी कि छलने में रोटी लेकर के आते हैं। और बस मेरे सारे कपड़ों की तय यहाँ पे धीरे धीरे बन ही गई है, थोड़े से कपड़े रह गए हैं। और बस उसके बाद में खाने वाने की तैयारी चलेगी। आज बनाना है पालक का साग, और पालक का साग बनेगा आज मम्मी के स्टाइल में, जिस तरह मम्मी बनाती थी कभी उसी स्टाइल में बनाऊंगी। आज मैं ना मिर्ची पहले ही डाल दूंगी, भले ही कम डालूं लेकिन डालूंगी आज पहले ही मिर्ची। और मिर्ची लहसुन वे पानी में पहले ही डाल देती हैं, और फिर पालक बाद में पीसती हैं, तो वो है ना पानी में ही उबल जाता है सारा का सारा। कैसी लगी भाई? अभी अभी आकृति को कपड़े चेंज किए हैं सारे के सारे, और इसने ये वाला फ्रॉक पहन लिया है। और बकवास तो इतनी ज्यादा करती है ना, बहुत ही ज्यादा बकवास करती है। ओए पालक का साग खाओगे आज? पालक का साग खाओगे क्या बाबूजी? हम्म, पालक का साग खाओगे? हम्म, या Yeah, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down, broke his crown. सुना ना मैम?
कपड़ों की तह बनाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया था और वानिका को लेकर के लेट गई थी। फिर उसके बाद है ना 6 बज गए थे यहाँ पे, 6 बजे मैंने पालक काटना शुरू कर दिया था और चूल्हे की भी रखने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि चूल्हा भी हमें दूसरी जगह से उठा करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे पालक को मैं दांतड़े से काट रही हूँ, बारीक बारीक सा, जिस तरह मम्मी काटती थी ना अपने टाइम पे, इस तरीके से ही काटा है। और बहुत ही मतलब पालक है ना बहुत ही छोटा छोटा है, अलवाया पालक है। अलवाया का मतलब है बहुत ही मतलब कम टाइम का पालक है। और इसमें है ना ये कह रहे थे मैं जो बेचने के लिए आए थे कि हम है ना कोई भी खाद वगैरह यूज नहीं करते, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया पालक है। और बहुत ही अच्छा पालक लग रहा था, पता नहीं पालक का साग कैसे बनेगा। तो अभी बस काट लेते हैं इसको और काट करके हांडी में रख लेते हैं। और मैंने है ना चूल्हा जलाने से पहले सारे बच्चों को लेकर के आ गई थी, क्योंकि कन्नू का है ना ऊपर छत पे रहता है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे ऊपर छत पे मकान नहीं है, और पड़ोसियों के यहाँ पे छत पे मकान है ना, तो वहाँ पे गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और बच्चे का ऐसा ही है, थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर खेलने लगते हैं। तो इन बच्चों का है ना, इन बच्चों के पास में कोई रहता नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी भी पढ़ती रहती है, तो वे नीचे आकर के पढ़ती है। और ये देखिए सारा का सारा पालक मैंने काट लिया था, बोरी में झाड़ करके आ गई थी डस्टबिन में, और मैं यहाँ पे उपले तोड़ने लगी हूँ यहाँ पे। और कन्नू कह रहा है मम्मी मैं आपकी मदद करूंगा, वेदांश कह रहा है मम्मी मैं भी आपकी मदद करूंगा, और आर्यांश भी आ गया था। अंशी बैठी हुई है यहाँ पे सामने चारपाई पे, तो वो भी देख रही थी कि बच्चे किस तरह कर रहे हैं, और वो है ना इनको रोक भी रही है। तो पालक मैंने ला करके रख लिया है, उपले भी फोड़ दिया है। और कभी ये देखो जी वेदांश को किस तरह उपले फोड़ रहा है, कभी कन्नू को, कन्नू कहने लगा मैं फोड़ूंगा, वेदांश कहने लगा मैं। और अब जलाने की तैयारी हो गई है चूल्हा। तो ये सारे के सारे बच्चे इकट्ठे होकर के छोटे छोटे टुकड़े कागज के जो खराब थे, जो मतलब हमारे वहाँ पे भुसवाले में पड़े थे, तो वे उठा करके ले आए हैं सारे के सारे पत्ते। और मैंने ये हांडी में जो थोड़ा सा पानी है ना वो रख दिया है। सबसे पहले तो उसमें नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद में मैंने ये सारा का सारा पालक इसमें डाल देना है। और यहाँ पे वेदांश मेरे पास जो है आ गया है, और वो कह रहा है मम्मी मैं जलाऊंगा। और ये देखिए पालक मैंने सारा का सारा इसमें डाल दी है। अब मुझे लहसुन की जो गुत्थी है वो लेकर के आनी है एक, और उसे छीलूंगी, और फिर उसके बाद में ऊपर इसमें डाल दूंगी। और मैं इसको बार बार मना कर रही हूँ बेटा हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, करने को भी मना कर रही हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है। और मैं ये कह रही हूँ अब मैं आपकी पिटाई बना दूंगी, बहुत हो गए मुझे प्यार से समझाते समझाते, ये बार बार आ रही है। और मतलब भुसवाले में से उठा के ला रहे हैं कागज एक एक करके, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था इन पे। और बताओ बच्चे हैं क्या करें इनका, इनको बार बार पिटाई भी नहीं कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं बस। और इसके हांडी के ऊपर मैंने ये भी रख दिया था, और है ना इसको घोट भी दिया था मैंने उससे। तो ये मेरा पालक का साग जो है तैयार हो गया है, और खाने के बाद सभी को बहुत ही अच्छा लगा है, खासकर पिताजी को। पिताजी काफी दिनों से कह रहे हैं कि साग बना लो, साग बना लो। और उन्हें है ना आज रोटियां बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि चूल्हे की रोटी है ना बहुत दिनों बाद खाई है। और शाम के टाइम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी मैं चूल्हा ही जला के खाना बनाऊं, क्योंकि वे है ना अच्छे से खा लेते हैं पिताजी तो। और पालक का साग वाकई में बहुत ही अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था कि अगले टाइम के लिए बचा ही नहीं। और ये बस मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। सबसे पहले थाली पिताजी को चली जाएगी, फिर मम्मी को, इसी तरह के सब खाना खा लेंगे। और विभोर लगा लगा कर दे रहा है, मैंने विभोर को बोल दिया था आवाज लगा करके कि विभोर बेटा खाना दे दो पिताजी को। तो वो पिताजी को, क्योंकि चूल्हे पे से बार बार तो उठ नहीं जाता है, ये गैस पे तो है नहीं कि यहाँ पे एक रोटी सिक रही है तो आप भाग करके दे करके आ जाओ, चूल्हे पे से तो बार बार उठने में प्रॉब्लम होती है। तो एक हेल्पर जरूर चाहिए होता है, रोटियां देने वाला, लगाने वाला, और वो काम विभोर बहुत ही बखूबी से करता है। और किसी को शौक नहीं है रोटी देने का, लेकिन कोई गेस्ट आ जाता है वो भी फिर भी वही खिलाता है। और यहाँ पे मैं चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ, तो सबसे पहले रोटी पिताजी के लिए, फिर मैंने सभी को, बस अभी कन्नू के पापा की वेट कर रही थी मैं, और वे है ना बहुत ही लेट हो गए थे, तो मैंने है ना चूल्हा यहाँ पे बंद कर दिया था रोटी बनानी। तो मैंने सोचा कि जब वे आएंगे जब भी उनके लिए रोटी डाल दूंगी। तो वो ऑप्शंस गैस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि जब भी कोई आए गैस पे बना के दे दो, लेकिन चूल्हे पे तो ये है कि सभी एक जगह बैठ के आराम से एक बार में ही खा ले, तो वही अच्छा रहता है। और चूल्हे की रोटी वाकई में बहुत ही टेस्टी लगती है, इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी गैस की नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो मुझे भी चूल्हे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मम्मी को भी। और बस अब सबने खाना खा लिया है, कन्नू ने भी आज एक रोटी चूल्हे की खा ली है, और वो तो बहुत ही पसंद करता है, कहता रहता भी है कि मम्मी मुझे करकरारी रोटी चूल्हे पर बना करके दो। मैं आ गया हूँ अभी अभी ऑफिस से अपने, और आते ही बैठा हूँ यहाँ पे चूल्हे के पास। पर चूल्हे में जो आग थी ना वो तो हो गई है
ठंडी। अब उसमें रही नहीं आग, तो उसमें आँच तो यहाँ पर कुछ आ नहीं रही, पर थोड़ी देर पहले अच्छी आँच आ रही थी। और अंशी यहीं पर बैठी हुई खाना खा रही है। और आज बनाया था साग, तो मेरे लिए भी रोटी बन रही है। अब तो रोटी गैस पर बनेगी क्योंकि लेट हो गया काफ़ी। और कन्नू आया है मुझसे सरप्राइज़ मांगने के लिए, पर इसने मुझे सुबह बोला था कि सरप्राइज़ मेरे लिए आज मत लेके आना क्योंकि आज फ्राइडे है, आज सरप्राइज़ कैंसिल। पर मैं फिर भी दे के गया था इसकी मम्मी को। मैंने कहा ज़्यादा रोएगा तो दे देना। वो इसने दोपहर ही ले लिया था। और अब फिर अपनी बात से नाट गया कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, अभी चाहिए था। तो ये बच्चा ऐसा ही है हमारा, और अपनी बात से मुकर जाता है। बात इसकी बिल्कुल एकदम सटीक नहीं रहती है, भूलता नहीं है, मतलब भूल जाता अपनी बात को कही हुई वो। और अंशी क्या कर रही है? खिचड़ी। इसे खिचड़ी खाने का बहुत शौक है और इसने खिचड़ी बना रखी है। बस सभी ने अभी खाना खा लिया है और बस चूल्हे की राख निकालनी रह गई। ये राख निकालनी बहुत जरूरी है। आज खाना बनाने में बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी क्योंकि है ना, चूल्हे के सामने हाथ सेक के जा रही थी। और कन्नू को तो मजा ही आ गया आज चूल्हा जलाने में। ये कहने लगा मम्मी आपकी हेल्प मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। तो कन्नू ने मेरी बहुत हेल्प करी। हेल्प के साथ साथ में मुझे बहुत परेशान भी करा। अब ये जो राख है ये काम आ जाएगी। अभी बस सारे के सारे काम जो है निमट चुके हैं। फर्श भी धो कर के आ गई मैं, जहाँ पे चूल्हा जलाया था, और राख निकाल के आ गई। चूल्हा लिपना बाकी रह गया है, सुबह को लिपूंगी। तो मेरी वानी का भी सो गई है, अब इसके पास सो जाना है मुझे भी। और ये उठेगी थोड़ी देर बाद। और कन्नू भी अभी नहीं आया। कन्नू के पापा भी बाहर घूमने के लिए चले गए। सर्दी में तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी घूमना तो ज़रूरी बनता है। पता नहीं क्या है घूमने में। और हम तो कहीं नहीं घूमते, हम तो सारा दिन घर पे ही रहते हैं, सारी रात घर पे रहते हैं। और ये दिन में भी घूमते रहते हैं, रात को भी। अभी कर देते अपनी वीडियो कहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ जी, ये ज़रूर बताइएगा कि पालक का साग हांडी में कौन कौन बनाता है और कौन कौन किस किस को चूल्हे की रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।